नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो मॉडल सेट 6 होने वाला है। मॉडल सेट 6 का क्लास आज होने वाला है। तो आप लोग जो जितने भी व्यूअर्स हमारे हैं, जितने भी कैंडिडेट हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे क्लास के सभी क्वेश्चंस आप लोग के लिए VVI है। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वो इसी से आएंगे। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास को रेगुलर अटेंड कीजिए। हमारा जितने भी हमारा क्लास लिया जा रहा है वो सभी बेल्ट्रॉन डेटा इंटरप्रेटर और स्टेनोग्राफर, ये दोनों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बहुत सारे व्यूअर से जो है प्यार दे रहे हैं, हमारे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, हमको प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल पे जो है वीडियो आकर के देख रहे हैं। तो आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिना स्किप किए जरूर देखिए वीडियो, स्किप मत कीजिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मॉडल सेट जो 6 है वो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए आते हैं क्लास पे। तो आज का जो क्वेश्चंस है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज एक्सपी किस वर्ष में लॉन्च किया गया। तो विंडोज एक्सपी जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। ये आपको भी ये क्वेश्चन से याद रखने हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है विंडोज एक्सपी लॉन्च किया गया। और वर्ष अगर पूछ दिया जाए वर्ष कब लॉन्च हुआ है, तो 2001 में जो है विंडोज एक्सपी का जो है लॉन्च हुआ है, यानी कि उस दिन इसका जो है मतलब कि विंडोज एक्सपी का जो यूज प्रचलन में आ गया। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू MS एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने यानी कि रिमेन की अनुमति देगा। तो फाइल मेन्यू पे जाके आप जो है MS एक्सेल के किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या होता है। तो पावर पॉइंट के जो आप व्यू मेन्यू का एक सेक्शन टैब दिखेगा आपको व्यू मेन्यू का, वहाँ पे उस सेक्शन का जो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है उसी प्रेजेंटेशन को दूसरी विंडो में खोलना। ठीक है, व्यू मेन्यू का उद्देश्य क्या है, तो जिस प्रेजेंटेशन पे आप वर्क कर रहे हैं, जिस प्रेजेंटेशन को आप बना रहे हैं प्रेजेंटेशन को, उसी प्रेजेंटेशन को जो है दूसरी विंडो में खोलने का जो है कार्य करता है व्यू मेन्यू। अगला टैब पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नए मेल मर्ज सेटअप विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का स्टेप क्या है। तो बाद का स्टेप क्या है, मेल मर्ज में विजार्ड में फाइल टाइप का चयन करने के बाद का स्टेप क्या है, तो रिसिपेंट्स को चयन करना। रिसिपेंट से एक टैब आपको दिखेगा, वहाँ पे आप चयन करके इसका उपयोग कर सकते हैं मेल मर्ज में फाइल टाइप करने के बाद। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ना तो वो इनपुट डिवाइस है और ना ही वो आउटपुट डिवाइस है। तो वो कौन है, तो वो रैम है। ठीक है, रैम ना तो इनपुट डिवाइस है ना तो आउटपुट डिवाइस है। तो आप लोग को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनपुट आउटपुट हो गया, शॉर्टकट की हो गया, और एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन से ये आप लोग को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्योंकि अगर ये आप लोग अच्छी तरीके से कवर कर लिए तो आपको कम से कम एग्जाम में 15 नंबर तक आराम से ये जो है स्कोर गेन हो जाएंगे। और बाकी का जो स्कोर लाना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलर क्लास कीजिए, बिना स्किप किए आप हमारे क्लास को हमेशा देखते रहिए। तो आपका जो आराम से है जो 50% मार्क्स से ऊपर आपका जो है स्कोर गेन हो जाएगा। 50% के आप 40, 45, 50 तक ही जो है स्कोर गेन कर सकते हैं अगर अच्छी तरीके से हमारा क्लास कर लिए तो आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट शीट का उद्देश्य क्या है। तो होम टैब में जैसे कि MS एक्सेल आप ओपन कीजिएगा, प्रैक्टिकली आप लोग जरूर कीजिएगा कि MS एक्सेल आप जब ओपन कीजिएगा तो उसमें होम टैब एक फर्स्ट में ही आपको देखने को मिलेगा। होम टैब में एक सब मेन्यू होता है प्रोटेक्ट शीट। उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या वर्क है प्रोटेक्ट शीट का। तो उसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, उसका जो आंसर हो जाएगा निर्दिष्ट शीट में दूसरों द्वारा अवांछित परिवर्तन करने से रोकना। ठीक है, तो उसका जो वर्क है वो यही है। आप लोग अच्छी तरीके से रेगुलर जो है प्रैक्टिकली भी करते रहिए और बाकी हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और बिना स्किप किए लास्ट तक वीडियो को देखिए। और अगर किसी भी प्रकार का आप लोग बेल्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके हमसे जो है सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपसे हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं जवाब आपको जरूर दूंगा। तो आप लोग जो है किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, या तो क्लास से रिलेटेड हो या फिर बेल्ट्रॉन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का जो जानकारी आप लेना चाहते हो तो वो सभी आप लोग के लिए मैं जो आपका जवाब का उत्तर जरूर दूंगा।
तो आप लोग जरूर है कि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप। और जितने भी न्यू कैंडिडेट हैं 2024 में फॉर्म भरने वाले हैं उन लोगों के लिए भी टेलीग्राम पे ग्रुप एक है, पेल्ट्रॉन DO एंड स्टेनो 2024 करके, उसका भी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जितने भी न्यू कैंडिडेट जो है DO हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, अगर आप लोग अगर एक मंच पे आना चाहते हैं, जितने भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे तो वो भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन करके आप लोग एक मंच पे आ सकते हैं। क्योंकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक साथ जुट करके एक साथ ग्रुप में रह करके आप लोग अपनी जो है समस्या का हल कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल के फॉर्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिग फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो मैथ एंड ट्रिग का ऑप्शन कौन सा नहीं है, कौन सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो स्विच जो है मैथ एंड ट्रिग का जो है फंक्शन नहीं है, यानी कि लोगो, LCM एंड सम, ये तीनों जो है मैथ का जो है ट्रिग फंक्शन है, जैसा कि आप लोगों को भी ये पता होगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई कॉलेज प्रवेश के लिए फॉर्म प्रिंट यानी कि मुद्रित करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने की आवश्यकता है। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है, तो वाटर मार्क। क्योंकि जैसे भी हमारे टेलीग्राम पे आप ग्रुप में ज्वाइन किए होंगे तो जितने भी PDF हमारे टेलीग्राम में दिए जा रहे हैं ये सब क्लास का, उसमें एक हमारा जो यहाँ पे ऐसे 45 डिग्री पे जाके लिखा हुआ होगा डिजिटल ज्ञान 84 हमारे यूट्यूब चैनल का नाम, और यूट्यूब चैनल जो लिखा हुआ है वही है वाटर मार्क। अगर आप किसी पेज पे वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो होम टैब में आप जा करके वहाँ से एक वाटर मार्क का जो सब मेनू रहता है उस पर आप क्लिक करके इसका जो उपयोग कर सकते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सामग्री के पीछे, यानी कि सामग्री, मान लीजिए ये PDF जो हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे सामग्री के पीछे बैकग्राउंड में जो आप अगर कोई वर्ड लिखना चाहते हैं तो उसका जो उपयोग आप वाटर मार्क का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 के लिए 78 कंपनियों का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1000 इकाइयों से अधिक है। इसके लिए MS एक्सेल में कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा, तो शॉर्ट व्यू का उपयोग करके जो है इन सभी जो 78 कंपनियों का डेटा है आप लोग शॉर्ट व्यू करके अलग अलग छाट सकते हैं, उसका डेटा अलग अलग प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चयनित टेक्स्ट यानी कि पाठ के मध्य से काटने के लिए एक रेखा के कार्य को कौन से रूप में जाना जाता है, तो स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करके आप किसी भी पाठ यानी कि चयनित टेक्स्ट के मध्य से काटने के लिए यानी कि एक रेखा कार्य को दर्शाने के लिए आप इसका स्ट्राइक थ्रू का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं है, तो मैरिज कार्ड यानी कि शादी कार्ड जो है मेल मर्ज में मानक दस्तावेज नहीं है, जबकि डायरेक्टरी, लेटर और इन्वेलप यानी कि लिफाफा, ये तीनों जो है मेल मर्ज का मानक दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन डैश की एक विशेषता यानी कि हिस्सा है, तो कौन है। मेमोरी मैनेजमेंट का जो एक हिस्सा है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है मेमोरी मैनेजमेंट, और ये जो 3 ऑप्शन है इसके अंतर्गत जो है मेमोरी मैनेजमेंट नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो MS एक्सेल 2016 हो या फिर 2020 हो या तो 2015 हो, कोई भी पूछ दे तो MS वर्ड का जो एक्सटेंशन कोड है वो docx है, docx। ठीक है, ये बदलता नहीं है, जो पहले था वो अभी भी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, या तो 16 पूछे या 20 पूछे या 19 पूछे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। MS एक्सेल का जो है एक्सटेंशन का अगर पूछते तो आपको यहाँ पे docx हो जाएगा। ठीक है, XLS जो है ये एक्सेल का है। ठीक है, आप लोग सभी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और PDF जो है आप लोग PDF जानते ही हैं कि PDF फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .pdf है। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। MS वर्ड फाइल में कोई छात्रा डिफ़ॉल्ट यानी कि कलर रंग के साथ नोट्स तैयार कर रहा है और वह पीले रंग की पृष्ठभूमि के कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। उस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए, तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो कि होम टैब में आपको देखने को मिलेगा, या तो MS एक्सेल हो या फिर MS वर्ड हो, आपको होम टैब पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर का एक ऑप्शन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। उसका उपयोग करके आप किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को आप हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि उसको चिन्हित करके दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डेजी व्हील एक प्रकार का क्या है, तो डेजी व्हील एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा कि डेजी व्हील एक प्रकार का प्रिंटर है, ना कि स्कैनर, ना तो मॉनिटर और ना ही स्पीकर। ठीक है, तो डेजी व्हील क्या है, तो एक प्रकार का प्रिंटर है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेबल को संशोधित करने के लिए
चरणों का सही क्रम क्या है, तो मेलिंग्स पे जाना है सबसे पहले। उसके बाद आपको सब मेनू यानी कि लेवल्स देखने को मिलेगा। उसके बाद ऑप्शन पे चूज करके प्रोडक्ट नंबर और उसके बाद डिटेल्स का उपयोग करके आप इसका उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं समझ में आते होंगे तो आप लोग ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं कुछ ज़्यादा डिटेल में तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं, कैश मेमोरी का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है, तो प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को स्टोर करना। जो कैश मेमोरी का उपयोग होता है वो जितने आप सिस्टम पे वर्क करते हैं उसका जो है प्रोग्रामिंग निष्पादन का जो डेटा का स्टोर होता है वो कैश मेमोरी के अंदर ही किया जाता है। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि कितने व्यूअर्स जो है हमारे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, वो कितने व्यूअर्स को हमारा क्लास जो है अच्छा लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि कितने जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हमारे क्लास को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि कितने जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छा ही जो हमारा क्लास लिया जा रहा है, हमारा जो चैनल पर क्लास लिए जा रहा है आप लोग के लिए, तो आप लोग के लिए अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है, तो फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा कौन है, अलाइनमेंट और इंडेंट्स। अलाइनमेंट और इंडेंट्स जो है वो फॉर्मेटिंग सेल्स का एक हिस्सा है, जबकि प्रिंट व्यू यानी कि टेबल इंसर्ट और कमेंट लिखना ये सब जो है फॉर्मेटिंग सेल्स का हिस्सा नहीं है। प्रिंट व्यू आपको पेज लेआउट में देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ पे जाके अच्छी तरीके से कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि ये सब जो टैब है यानी कि सब मेनू उप टैब भी बोल सकते हैं वो किसका टैब का जो हिस्सा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो फॉर्मेटिंग सेल ऑप्शन में जिस सेटिंग का कौन सा ऑप्शन जो गलत है, तो वो रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल में उपलब्ध नहीं है। ये जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ये गलत है। और मैं एक बात और आप लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अभी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे क्लास लिए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास जब खत्म होगा तो हम आपको प्रैक्टिकली भी एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट ये सब पे आप लोग को जो प्रैक्टिकली भी आपको वीडियो बना करके जो है क्लास आप लोगों को दूंगा, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से सभी टैब सब मेनू जो मेनू है सभी आप लोग तो अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में चयनित यानी कि स्लाइड शॉर्टर व्यू में सिलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन से कार्य को नहीं किया जा सकता है, तो टेबल इंसर्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ये मॉडल सेट 1 2 3 जो भी उनको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस फिर से आए हैं। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, डीओ हो, स्टेनो का हो, किसी का भी हो, वो इसी से आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आएंगे। तो आप लोग को मैं हमेशा अनुरोध करता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे वो उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हमारे जो क्लास लिए जा रहे हैं यूट्यूब पे, आप बस उसको रेगुलर देखते रहिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर देखने से आपको जो है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। निगेटिव नहीं है, जिसको लेकर के आप लोग अच्छी तरीके से जो है इसका अगर रेगुलर बेसिस पे हमारा क्लास कर भी लेते हैं तो आपको याद नहीं करने की जरूरत है। अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डाउटफुल में भी है तो आप टिक मारिएगा, तो उसका निगेटिव नहीं है, अगर सही चला गया तो नंबर मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSAT इन नेटवर्क इंटरनेट। VSAT का फुल फॉर्म क्या है, तो वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो VSAT का फुल फॉर्म आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। मैं तो बोलता हूँ कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म है वो आप सभी अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। VBI है ये सब आप लोग को, और जो है फुल फॉर्म और ऊपर से आप लोग को इनपुट आउटपुट और शॉर्टकट की ये तीनों जो है वो पूरी तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ईथरनेट एडाप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड OSI मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पर ये तीनों जो है काम करते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुराने एड्रेस यानी कि पते को संपादित करने या नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है, तो लेवल्स में जाके जो है आप किसी भी एड्रेस नया एड्रेस को जोड़ सकते हैं और किसी भी एड्रेस को संपादित वहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो फुल फॉर्म से रिलेटेड है। API PA का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट
प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, APIPA का जो है इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस है MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल डी से, आप लोग अगर याद होगा आप लोग को, तो कंट्रोल डी से जो है, कंट्रोल डी से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जो कि MS वर्ड में वर्क करता है। अगला क्वेश्चंस है निम्नलिखित में से क्या MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? तो इक्वेस शेप्स जो है डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों का श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि स्मार्ट आर्ट, रेक्टेंगल्स और ब्लॉक एरोज ये तीनों जो है डिफ़ॉल्ट प्रकार की आकृतियाँ इसमें MS एक्सेल में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CPU का फुल फॉर्म है, जो कि आपको अच्छी तरीके से याद भी होगा, आप कंप्यूटर क्लास किए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आमतौर पे सभी को आना ही चाहिए जो कंप्यूटर अच्छी तरीके से सीखे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि फुल फॉर्म से इसी सेट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। तो फुल फॉर्म भी आप लोग ज़रूर अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। और बाकी तो मैं बोल ही रहा हूँ कि जितने क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे लिए जा रहे हैं वो सभी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना का जो है स्किप किए आप लोग हमारे क्लास को रेगुलर देखते रहिए। अगला क्वेश्चंस पे आते हैं। MS एक्सेल सीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच उपयुक्त रोज और कॉलम, उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स को हटाना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? तो पहले क्या है कि आपको सेल को चूज करना पड़ेगा। उसके बाद होम पे डिलीट एक यहाँ पे आइकॉन मिलेगा, सेल डिलीट, रो डिलीट, तो उसका जो आप उपयोग करके यहाँ पे आपको इसका उपयोग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, वो सभी ऑप्शंस आपको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। किस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज में मुद्रित या भेजे गए जाने के बाद कैसे हमारे लेटर यानी कि पत्र, ईमेल मैसेज, ईमेल लेबल या डायरेक्टरी निर्देशिका को दिखाई देंगे? तो अपने डॉक्यूमेंट का पूर्वावलोकन कर सकते हैं, इसका उपयोग यानी कि देख सकते हैं कि अगला को वो जो है लेटर यानी कि ईमेल मैसेज, ईमेल डायरेक्ट निर्देशिका कैसे दिखाई देगा अगला जिसे आप भेज रहे हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो अगला क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है, कोई निवेशक वर्ष 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयोगी होगा? तो लाइन चार्ट, जैसा कि ये भी रिवीजन क्वेश्चन है, ये पहले भी हमारे क्लास में किसी भी सेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जबकि हमको याद है क्योंकि मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूँ आप लोग का। तो लाइन चार्ट का भी जो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए रिवाइज हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारे कैंडिडेट, हमारे अभ्यर्थी जो हैं हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग टाइपिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी रेगुलर क्लास हमारी करते रहिए। तो आपका जो है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो लेकर आते हैं आपको अगले वीडियो अगले मॉडल सेट में। तो अगला आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं तैयारी करने वाले उन सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।